सो हेलो गाइस, चार्ट ट्रूथ पे आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो आप पहले की 2 वीडियोस देख सकते हो। उसमें मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात करी थी और मैंने हिंट दिया था कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो ज़रूर आएगी। आप जैसा देख सकते हो, चार्ट ट्रूथ में हमारा काम ही टेक्निकल एनालिसिस है और मार्केट के बारे में अपडेट्स देना आपको है। तो ये इस चैनल को बनाने का पर्पस क्या है? द पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका पर्पस पता होना चाहिए। इफ़ यू आर सपोर्टिंग दिस चैनल, फ्यूचर की मैं बात करता हूँ, तो एक एक रीज़न होना चाहिए आपके पास इसको सपोर्ट करने का। तो मैं आपको बताता हूँ, देर आर सेवरल गुड चैनल्स ऑन यूट्यूब। मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे कोई ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी या यहाँ पे कुछ अलग सी बात हो रही होगी जो एकदम हटके होगी। हाँ, कुछ बातें अगर मुझे नहीं मैं डिस्कवर करता हूँ ज़रूर बताऊंगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज जो कस्टम मेरी बनाई हुई है, बट एक्चुअली द बेसिक्स रिमेन द सेम। तो उन बेसिक्स की खोज पे अगर आप यूट्यूब पे निकलते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, बहुत सारे चैनल्स हैं। देर इज पावर ऑफ स्टॉक्स, देर इज बूमिंग बुल्स, देर इज पिवट कॉल्स, देर इज ट्रेडिंग चाणक्य। ऐसे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसपे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है, बट उनके अपने कोर्सेज भी हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल रॉन्ग। कोर्सेज होने चाहिए, दैट इज देयर एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम। बट जिसके कारण उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो बेसिक लेवल से कोई भी वीडियो अगर आप खोजेंगे तो वहाँ पे बेसिक लेवल से आपको वीडियो नहीं मिल रही होगी। बीच बीच की बातें हैं जो कि हाँ, अगर ट्रेडिंग करके आपने लॉस करा है, आपको एक्सपीरियंस है लॉस करने का, तो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप एकदम बिगिनर हैं और आप यूट्यूब पे सर्च करें तो इंडियन पर्सपेक्टिव में कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं है, मेरी समझ में तो नहीं है, जिसने बिल्कुल ज़मीन से उठा के चीज़ को बताया हुआ हो। तो हमारा ऑब्जेक्टिव वही रहेगा कि एक ऑर्डरली फैशन में हम आपको ये समझा सकें कि किस तरह से काम होता है यूट्यूब, मतलब यूट्यूब का हमारा चलेगा, और किस तरह से मार्केट में काम होता है, फाइनेंशियल मार्केट में। अब मिसकंसेप्शन आप लोगों का ये रहता है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देर इज कमोडिटीज मार्केट, देर इज स्टॉक मार्केट, देर इज फॉरेक्स मार्केट। बेसिकली किसी भी चीज को अगर आप ट्रेड कर सकते हैं, उसका चार्ट है, तो वहां आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द है, पर ऐसा कुछ है नहीं। इट इज जस्ट टू आइडेंटिफाई द गेम प्ले बिटवीन द बुल्स एंड द बियर्स। बुल्स और बियर्स क्या होते हैं ये सबको आइडिया होता है। बुल्स मतलब जो कि प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं, बियर्स जो कि प्राइस को नीचे लेके आना चाहते हैं। वन मोर टाइम, बुल्स वो लोग हैं जो पैसा पंप करके बाय करते हैं, जिससे प्राइस शूट होता है। एक बेसिक कंसेप्ट की अगर बात करें, किसी भी चीज की कीमतें तब बढ़ती हैं जब उन्हें खरीदने वाले ज्यादा दाम पे खरीदने को तैयार हों। वो लोग होते हैं बुल्स। हु आर द बियर्स? जो कि किसी भी चीज को बेचते हैं, सस्ते से सस्ते दाम पे बेचते हैं, तो उससे उसकी सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतें गिर जाती हैं। दे आर द बियर्स, जो कि शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अब दोनों लोगों के बीच में लड़ाई चल रही होती है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि हम जैसे लोग जिनका कैपिटल 10 करोड़ 50 करोड़ तक भी है, इवन वी आर वेरी स्मॉल प्लेयर्स। हमारे कुछ करने से मार्केट में मूवमेंट नहीं आता। मार्केट में मूवमेंट आता है बड़े प्लेयर्स। बड़े प्लेयर्स मार्केट में कौन कौन होते हैं? अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाऊंगा और कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, और कुछ मिथ्स भी हैं जिनको मैं क्लियर करता चलूंगा साथ में। तो होप इस जर्नी की स्टार्टिंग वीडियो है, आपको पसंद आए। कोई शिकायत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर काम करेंगे और इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाएंगे। तभी इसको मैं सक्सेसफुल मानूंगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट कर पाएं, तभी मैं इसको सक्सेसफुल मान पाऊंगा। सो ओके, फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस की पहली वीडियो है, इसकी प्लेलिस्ट होगी प्रॉपर, उसमें प्रॉपर वीडियोस एक के बाद एक आती जाएंगी टॉपिक्स के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक हमारा है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, काम क्यों करती है, व्हाई डज इट वर्क, मिथ्स क्या क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है टेक्निकल एनालिसिस से, ट्रेडिंग से नहीं। अंडरस्टैंड द कैच, टेक्निकल एनालिसिस से क्या अप्रोच होनी चाहिए सीखने की, और सोर्सेस क्या क्या अवेलेबल हैं और आपको कौन कौन से यूज करने हैं, किन सोर्सेस से दूर रहना है वो भी बताऊंगा। रेड फ्लैग्स हैं कुछ।
ओके, तो पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि मार्केट में मुनाफा कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है। सपोज ये चार्ट है, कोई प्राइस यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, इस तरह से उसकी मूवमेंट हो रही है। दिस इज द मूवमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां से लेके यहां तक प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज किस तरह से हुआ है। कोई ऐसे लोग हैं जो कि पिछले बंदे से ज्यादा महंगे में खरीदना चाहते हैं, तभी प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड, इसे हम बोलते हैं बुलिश मूवमेंट। फिर आया एक डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है, जब कीमतें गिर रही होती हैं, कीमतें गिरती हुई ही डाउन ट्रेंड कहलाती है। यहां क्या हो रहा है, कोई बंदा है जो कि पिछले बंदे से और सस्ते में बेचने को तैयार है। कि मान लेते हैं यहाँ पे ये दाम 5 रुपए का था और अगला बंदा 6 पे खरीदने को तैयार है, फिर 7 पे खरीदने को तैयार है, फिर ये पॉइंट ऐसे 10 तक खरीदने को बहुत सारे लोग तैयार हैं। अब जिसने खरीदा है वो बेचेगा, बिकवाली शुरू होगी। क्या होता है उसके बाद, कोई बंदा 9 पे बेचने को तैयार है, अगला बंदा बोलता है 8 पे ही बेच दो, फिर बोलता है 7 पे ही बेच दो। इस तरह से एक बेसिक एक रफ बात है, एक रफ रफ यही बात रहती है। ओके, तो अब वापस आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। इतना मैं समझा। आप टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत, देखिए चार्ट को बनाने के, एक चार्ट को बनाने के देर आर मेनी वेज, बट द मोस्ट पॉपुलर वेज आर, फर्स्ट जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक लाइन चार्ट बना दें। लाइन चार्ट क्या होता है, जिसमें लाइन से हम डिपिक्ट करते हैं। ओके, सेकेंड वे क्या हो सकता है, कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट, अब इसको कैंडल स्टिक क्यों बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि हम कैंडल बनाते हैं और कैंडल्स की मदद से हम प्राइस कहाँ खुला कहाँ बंद हुआ ये चीजें हम बताने की कोशिश करते हैं। ग्रीन कैंडल तब बनाते हैं जब, मैं आपको समझाऊंगा, कैंडल स्टिक्स के ऊपर एक डिस्कशन होगा, अभी आप ये देख लो कि उसके बाद रेड कैंडल बनती है। इस तरह से कैंडल्स जो है बनती जाती हैं और उससे हम स्टडी करते हैं कि प्राइस ने कुछ एक दरमियान, कुछ एक टाइम पीरियड में हाउ डिड द प्राइस मूव। इस तरह से हम स्टडी करते हैं। तीसरा तरीका होता है जो उतना पॉपुलर नहीं है बट इट इज वेरी यूजफुल, एक एडवांस लेवल पे जाके। उस तरीके में काफी सारी तरीके आते हैं। देर इज रेंको, रेंको चार्ट्स। इनके बारे में आपको तब समझ में आएगा जब आप कैंडल स्टिक्स को समझ लेंगे, तब आपको इसके बारे में भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। रेंको है, हिकनाशी है, दीज आर द पॉपुलर। पॉइंट एंड फिगर भी होता है पर उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे होंगे क्योंकि दैट इज क्वाइट अनऑर्थोडॉक्स और यूजफुल नहीं है। यूजफुल चीजों की बात करते हैं, नॉट यूजफुल चीजों की बात नहीं करते। जैसे कि मैं चैनल पे चाहूं तो आके बोल सकता हूं बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, बताऊंगा, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि उसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो बना दी जाए। इज इट दैट इंपॉर्टेंट? नो, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नाउ हमारा अगला टारगेट क्या है, अगला टारगेट हमारा ये है कि हम इस कैंडल स्टिक, देखिए लाइन चार्ट क्या होती है कि उतनी यूजफुल नहीं है मार्केट में। लाइन चार्ट को एक टेक्निकल एनालिस्ट कभी भी यूज नहीं करता। हमने बचपन से पढ़ी है पर हम यूज क्यों नहीं करते, द रीजन बीइंग, लाइन चार्ट्स उतने अच्छे से बाइंग और सेलिंग प्रेशर को डिपिक्ट नहीं कर पाती जितने अच्छे तरीके से कैंडल स्टिक्स कर पाती हैं। कैंडल स्टिक्स अच्छे तरीके से ये बता पाती हैं कि कहाँ बायर आए, कहाँ से सेलर गए, और कुछ पैटर्न्स बनाती हैं जिसके बेसिस पे हम काम कर सकते हैं। इसीलिए हम पहले तो, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंडल स्टिक, और कैंडल स्टिक के ऊपर एक अलग से वीडियो भी आएगी जो कि 15-20 मिनट की वीडियो होगी। इसमें हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बात करते हैं कैंडल स्टिक होती क्या है। कैंडल स्टिक मैं सिंपली बता दूं, 3 तरीके की कैंडल स्टिक्स होती है। व्हाट आर द 3 टाइप्स? बुलिश कैंडल स्टिक,
bearish candlestick, and third one is a doji candlestick. अब आप देख रहे हो कि एक तो इस जो मैंने फोटो बनाई ये मोमबत्ती की तरह दिखती है, इसीलिए इसे कैंडलस्टिक बोलते हैं. इट लुक्स लाइक अ कैंडल. ओके. अब मैं आपको पहले बता दूं, ये चीजें अगर आपको चार्ट देखने हैं तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका आपको यूज पड़ेगा चार्ट्स को देखने के लिए. द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर जिसको मैं यूज करना यहाँ पे सिखाऊंगा, विच इज एक्चुअली वेरी बेसिक चीज जो कि आपको आनी चाहिए अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी है, दैट इज ट्रेडिंग व्यू. तो ट्रेडिंग व्यू आपको कैसे खोलना है, आप गूगल पे जाएंगे, tradingview.com आप खोज लेंगे, आपको मिल जाएगा. और डेस्कटॉप के लिए इसका सॉफ्टवेयर भी है जिसका आइकन कुछ ऐसा दिखता है, ये देख रहे हैं. तो दिस इज ट्रेडिंग व्यू. अब ट्रेडिंग व्यू पे क्या होता है, पहले मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ. ये एक सिंपल एक चार्ट खुला हुआ है. पहले आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं कोई ऐसा चार्ट खोलता हूँ जो कि आपको ज़्यादा इजीली समझ में आए. आपने हमेशा सुना होगा निफ्टी के बारे में. ये निफ्टी का चार्ट है जो कि टाइम फ्रेम्स भी होते हैं. ये सारी चीज़ें इन डेप्थ में एक ही वीडियो में डिस्कस करूँ ये आप यार मेरे साथ जागती होगी. तो हम क्या करते हैं, हम कैंडलस्टिक को समझने की कोशिश करते हैं कैंडलस्टिक क्या होता है. और धीरे धीरे में यहाँ पे इतने टूल्स हैं, शुरू शुरू में कॉम्प्लेक्स लगता है, कॉम्प्लेक्स है नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं है. समझना होगा, एक एक करके समझना होगा कि यूज क्या है, पर्पस क्या है. जैसा मैंने कहा पर्पस इंपॉर्टेंट है. अब देखो, ये सारी चीजें अभी छोड़ दो, सब कुछ इग्नोर कर दो, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं उस पे फोकस करो. ओके. मैंने जैसा कहा रेड होती है, ग्रीन होती है और डोजी होती है. अब ये देख रहे हो आपको यहाँ पे ब्लैक वाली कैंडल तो कोई नहीं दिखेगी. ये और ये आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, इसका पर्पस मैं आपको बाद में समझाऊंगा. ओके. अब आप देख रहे हो कुछ जो कैंडल हैं उनमें डंटियां नीचे में, कुछ में ऊपर में नहीं है, कुछ में दोनों साइड है. इसका मतलब क्या होता है, लेकिन एक मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक मूवमेंट दर्शा रही है कि प्राइस यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, लेकिन क्लियर नहीं बता पा रही कि क्या हुआ. अभी आपको क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये डंटियों का मतलब क्या है, बॉडी का मतलब क्या है. अब मैं आपको बताता हूं. जब हम ग्रीन कैंडल की बात करते हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि ग्रीन कैंडल का मतलब होगा कि प्राइस बढ़ा होगा. कैंडल समझने से पहले ये समझते हैं टाइम फ्रेम क्या होता है. टाइम फ्रेम, मान लीजिए मैं आज, ट्रेडिंग व्यू को खोलते हैं, मैं आज आके बैठा और मुझे चाहिए कि आज यानी कि 21 तारीख को मैं आके मार्केट में बैठ गया हूं. अब मुझे चाहिए कि हर 5 मिनट में एक कैंडल फॉर्म हो. आपको ये तो पता ही होगा कि मार्केट जो है वो 9:15 को खुलती है और 3:15 तक रिटेलर के लिए चलती है, 3:15 तक रिटेलर के लिए चल रही होती है. अब इस पूरे इंटरवल को मैं किस तरह से बिताना चाहता हूं, यही मेरा टाइम फ्रेम है. ये मेरा टाइम फ्रेम है. तो आइए हम लोग, हाँ, तो देखिए मैंने सेलेक्ट किया 5 मिनट. यहाँ पे टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इसको डाउन करेंगे सेकेंड्स तक में आप देख सकते हैं कि इनका मतलब क्या है कि एक कैंडल कितने देरी की बनेगी. तो मैंने सेलेक्ट किया है 5 मिनट. लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको क्या यूज करना है. तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं सुबह 21 तारीख को आया तो ये पहली 5 मिनट 9:15 आप देख रहे हैं नीचे में यहाँ पे टाइम शो हो रहा है इस ब्लैक में 9:15, मतलब क्या 9:15 को ये कैंडल चालू हुई और 5 मिनट का मतलब क्या 9:20 पे खत्म हो गई. ओके. अगली कैंडल 9:20 पे स्टार्ट हुई होगी, पिछले की क्लोजिंग पे स्टार्ट हुई और फिर 9:25 तक बनी. इस तरह से हम यहाँ पे 5:30 तक के लिए आ रहा है, लेकिन एक्चुअली हम जो काम कर सकते हैं मोस्ट ब्रोकर्स पे 3:30 तक आ रहा है. 3:15 तक हम मोस्ट ब्रोकर्स पे काम कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब आप इस कैंडल को देखो, मैं जूम कर दे रहा हूं. इसका मतलब क्या है, रेड कैंडल मतलब प्राइस गिरा. पर क्या गिरा, कितना गिरा, क्या हुआ कि इस पे प्राइस
ये देखो वाई एक्सिस पे आपको प्राइस शो हो रहा है 18384.40 पे प्राइस खुला और यहां आके बंद हुआ। ऑब्वियस बात है, लेकिन ये छोटी डंटी क्या है? इसका मतलब है कि उस 5 मिनट के बीच में प्राइस वहां तक भी आया होगा, प्राइस वहां तक भी आया होगा। अब वो कब आया ये जानना है तो आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं, पहले आप रेड और ग्रीन समझ लो। तो ये रेड कैंडल, अब क्या हुआ, यहां पे अगर पिछली बार प्राइस बंद हुआ है तो ऑब्वियस बात है अगली बार वहीं पे खुला, और ये जो ऊपर की डंटी है इसका मतलब कि प्राइस बीच में ऊपर जाने की कोशिश करी पर फिर नीचे आ गया और फाइनली क्लोज यहां पे हुआ। ये रेड कैंडल है। अब ऐसे ऐसे गिर गिर के यहां तक आया। अब यहां पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब कि क्लोजिंग ऊपर हुई, जहां खुली उससे ऊपर हुई। प्राइस जो है 935 पे 18259 पे खुला और 18271 पे क्लोज हुआ, लेकिन बीच में वो 18293 तक भी गया था। ये विक ये बताती है, ये जो डंटी है ये विक कहते हैं या शैडो कहते हैं कैंडल की। तो नीचे में ये यहां तक आया 246 तक। अब मैंने जैसा कहा कि मैं इसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर शो करूं, अब एक एक कैंडल एक एक मिनट की है, एक एक कैंडल एक एक मिनट की है। तो जैसा मैंने बोला था कि ये जो कैंडल थी 9, मान लीजिए कि हम पहली कैंडल की अगर बात या फिर 5 मिनट पे आके हम बात करते हैं किसी कैंडल की, एक पर्टिकुलर अगर हमें बात करनी है, किस कैंडल की करें? सपोज हमें बात करनी है इस कैंडल की कि 930 से लेके 935 के बीच में क्या हुआ। तो 1 मिनट चार्ट पे आते हैं, 930 से 935 के बीच में क्या हुआ है। आई अंडरस्टैंड किसी भी चीज को सीखने का प्रोसेस थोड़ा बोरिंग होता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो देखिए 930 की जो कैंडल है ये 930 से 931 तक बनी होगी। क्यों? क्योंकि ये 1 मिनट की कैंडल है, मैंने 1 मिनट सेलेक्ट करके रखा है। 930 पे ये ऊपर नीचे हुई, ये थोड़े ऊपर क्लोज हुई 1 पॉइंट ऊपर, फिर ये नीचे आई और यहां तक आई है और 35 पे यहां पे क्लोज हुई है। तो अगर मैं इसे 5 मिनट कैंडल में बताना चाहूं तो यहां पे खुली, ठीक है, यहां तक आई, यहां पे क्लोज हुई है बिल्कुल, और नीचे यहां तक गई है और ऊपर यहां तक गई है। अब मैं वापस आ जा रहा हूं 5 मिनट चार्ट पे। 5 मिनट चार्ट पे आया, एक सेकेंड। अब आप देख सकते हो 930 वाली कैंडल जो है ये 14 तारीख का है, मैं आपको लेटेस्ट चार्ट पे लाता हूं। हाँ, आप देख रहे हो हमने जो ड्राइंग बनाई वो इस कैंडल के पीछे एग्जैक्टली छुप चुकी है। क्यों? क्योंकि वो कैंडल, अब मान लीजिए मैं प्राइस को छुपा देता हूँ, ये सब मैं सिखाऊंगा कैसे छुपाते हैं। तो ये वही चीज हमने बनाई जो थी, वही चीज वैसे बन गई, लेकिन अगर मैं प्राइस को शो कर दूं तो वो उसके पीछे छुप जाती है, क्योंकि हमने कैंडल को कैसे पढ़ते हैं ये सीख लिया। तो इससे हमें समराइज करें तो क्या समझ में आया? ग्रीन कैंडल में ओपनिंग होती है कैंडल के नीचे, क्लोजिंग होती है कैंडल के ऊपर, और ये जो विक्स बनती हैं, जो शैडोज बनती हैं, ये बताती हैं हाई को और लो को। तो विक्स तो हमेशा हाई और लो ही बताएंगी, पर रेड कैंडल में उल्टा हो जाता है, प्राइस ऊपर खुलता है और नीचे बंद होता है। अब ये डोजी का क्या मतलब होता है कि आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही जगह या फिर आसपास हो जाए, बॉडी बहुत छोटी हो कैंडल की और विक्स बहुत ही लंबी हो जाए, तो हम उसे डोजी कहते हैं। DOJI नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको क्या समझ में आएगा ये मैं आगे कैंडल स्टिक्स वाली वीडियो में जरूर बता रहा हूँ। सिंपल इसका मतलब होता है कंफ्यूजन, मार्केट में कंफ्यूजन है। नाउ डोजी जैसे आप देखते हैं, ये एक डोजी है कि प्राइस ऑलमोस्ट वहीं पे खुली वहीं पे बंद हो गई, दैट इज डोजी। अब देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। हमें टेक्निकल एनालिसिस की बात करनी है। अब सारी बातें कैंडलस्टिक वैंडलस्टिक मिट्टी डालो,
टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ प्राइस। प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है किसी भी एसेट का, निफ्टी, कोई स्टॉक, कोई बिटकॉइन हो, कोई इथेरियम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, हर एक एसेट की प्राइस टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करती है। टेक्निकल एनालिसिस क्यों वर्क करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई डज इट वर्क? द सिंपल रीजन इज कि इंसान जिस तरीके से आज से 200 साल पहले सोचता था, वो आज भी ठीक उसी तरीके से सोचता है जब भी वो किसी चीज को खरीदता या बेचता है। दैट इज द रीजन टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स। रीजन बीइंग, जैसे कि अगर इंसान देखता है कि किसी चीज की कीमत 25 रुपए थी, 25 रुपीज, और वहां से वो गिर के 20 रुपीज पे आके वापस 27 तक चली गई, तो उसके दिमाग में एक चीज बन गई है कि 20 से ये प्राइस उठती है, भागती है। अब अगर 27 से ये वापस नीचे आई और 20 पे किसी भी बंदे को दिखी, तो वो वहां से खरीदना चालू कर देगा और प्राइस को फिर बढ़ा देगा। उसी तरह से अब जब प्राइस वापस 27 पे आएगी, तो ये बंदा जिसने 20 पे खरीदा उस चीज को, उसके दिमाग में डर आएगा। वो डर इस बात का होगा कि कहीं यहां से फिर ना गिर जाए, और उसको ये पता नहीं कि वहां से गिरने का रीजन तो वो खुद है, और 27 पे फिर से प्राइस गिरने लगेगा, अनलेस 27 पे कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कि बाकी सबसे, क्राउड से बहुत स्ट्रांग है और प्राइस को खींच जाए ऊपर की तरफ। ये बेसिक बात थी। तो हमने क्या समझा कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द क्राउड। क्राउड कौन है यहां पे? क्या हम और आप हैं? मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारे जो हमारा पैसा है वो 5 से 10% ही पूरे मार्केट का पैसा है। बाकी पैसा किसका है? म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, बड़े लोग, जैसे आप नाम सुनते हैं राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दम्मानी, दीज आर द बिग पीपल। आपने अगर LIC का नाम सुना है, LIC इज अ बिग इंस्टीट्यूशन। जब वो पैसा डालती है या वो बेचती है, पहले बता दूं कुछ टर्मिनोलॉजी। जब पैसा, हम लोग बोलते हैं कोई किसी ने खरीदा तो उसने मार्केट में पैसा डाला, और जब कुछ बेचा तो मार्केट से पैसा निकाला। अब आप सोचेंगे कि कोई पैसा निकाल रहा है तो वो बुरा आदमी है। बुरा आदमी नहीं है, हर किसी को प्रॉफिट तो बुक करना पड़ेगा ना। अगर उसे प्रॉफिट बुक करना है तो उसने जो चीज सस्ते में खरीदी उसको वो महंगे में बेचनी पड़ेगी। तो इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते कि 1000 करोड़ का माल एक बार में खरीद लिया और 1000 करोड़ का माल एक बार में जाके बेच दिया। कुछ रूल्स होते हैं किस तरह से ये खरीदारी और बिकवाली करते हैं। तो इसीलिए इनके लिए ये कहाँ पे खरीदना शुरू करें और कहाँ पे बेचना चालू करें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उस पॉइंट को अगर हम पकड़ लें, जो हम ये 5 से 10% की क्राउड हैं, ये अगर पकड़ लें तो काफी एक अच्छा बेनिफिट हमें मिलेगा ओवर द रेस्ट ऑफ द पीपल जो कि इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, जो कि अननोन हैं, जिनको ये आइडिया नहीं कि प्राइस का मूवमेंट किस तरह से होता है। नाउ देयर आर, पहले तो कुछ कुछ मिथ्स मैं आपके क्लियर कर दूं। अगर आप YouTube पे आज जाएंगे तो काफी सारे लोग हैं जो कि ये बात करते हैं कि पिछले 2 साल में 1 करोड़ डीमैट खुल गए, इतने डीमैट खुल गए, उतने डीमैट खुल गए। कितने भी डीमैट खुल जाएं, आपको ये समझना होगा कि दुनिया में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ लोग हैं ऊपर, दुनिया का 90% पैसा ऊपर के 5% से 10% लोगों के बीच में है। यही सेम लॉजिक स्टॉक मार्केट में भी फॉलो हो रहा है। किसी भी मार्केट का जो मेजर पैसा होता है वो ऊपर के कुछ लोगों के हाथ में होता है, और वही उसको कंट्रोल करते हैं प्राइसेस को। तो उनकी साइकोलॉजी अगर आप समझ ले तो आपके लिए पैसे कमाना यहां से आसान हो जाता है। हाँ, अब कुछ मिथ्स की बात करते हैं। मिथ्स क्या होते हैं? गलत बातें जो कि लोगों के दिमाग में डाली जाती है। जैसे क्या है, पहला तो टेक्निकल एनालिसिस वर्क ही नहीं करता, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस वर्क करता है।
पहले तो मैं आपको बता दूं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस तो जैसे मैंने आपको बता दिया, प्राइस की स्टडी। फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो प्राइस भी उसका बढ़ेगा, और कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो प्राइस घटेगा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जो चीज होती है फंडामेंटल एनालिसिस, ये लॉन्ग टर्म में वर्क करती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहते हैं, मैं हफ्ते, डेढ़ हफ्ते या महीनों की भी अगर बात करूं, तो क्या एक्यूरेटली फंडामेंटल एनालिसिस से आप कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं? तो जवाब होगा ना। क्या साल, 5 साल, 4 साल की अगर बात करूं तो आप कर सकते हैं? तो हाँ, आप कर सकते हैं। उसमें भी एक्यूरेसी क्वेश्चनेबल है। बट व्हाट हैपेंस इज कि ये मोस्टली कौन लोग होते हैं? इकोनॉमिस्ट काइंड ऑफ पीपल, कॉलेज प्रोफेसर्स, ऐसे टाइप के लोग होते हैं। तो इनके पल्ले नहीं पड़ता कि कुछ लाइनें या कुछ एक पैटर्न के बेसिस पे कोई कैसे किसी चीज का प्रिडिक्शन करता है, तो ये उस चीज को नकार देते हैं। इट्स समथिंग लाइक, आप जिस एग्जाम में फेल हुए हो, आप बोलोगे एग्जाम ही बेकार है, एग्जाम किसी काम का नहीं। तो नो हेट, बट एक्चुअल रियलिटी इज इनका पर्पस अलग है, आपका पर्पस अलग है। टेक्निकल एनालिसिस जो लोग करते हैं उनका पर्पस है ट्रेड करना, ट्रेड करना उनका पर्पस है। जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उनका पर्पस है इन्वेस्ट करना। दोनों का मतलब अलग है। व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी यू बिलीव इन इट्स ग्रोथ, व्हेन यू ट्रेड अ कंपनी स्टॉक देन यू बिलीव दैट आपने सस्ते दाम पे खरीदा है, ये महंगा होने वाला है। दिस अ डिफरेंस। और ट्रेडिंग में आप उल्टा भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग में आप उल्टा नहीं कर सकते। ट्रेडिंग में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग फर्स्ट एंड बाइंग लेटर। मतलब कि आपको अगर लग रहा है कंपनी गिरने वाली है तो आप उसको शॉर्ट करते हैं और सस्ते में बाद में कवर कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग में यू ओनली बिलीव इन द ग्रोथ, ग्रोइंग कंपनीज जो कि 5 साल 10 साल बाद आज से बड़ी होंगी, ऐसा आपका मानना है। दोनों पर्सपेक्टिव पे बात होगी। लेकिन ये एक मिथ है कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करती। इट इज वेरी ट्रू दैट टेक्निकल एनालिसिस डन ऑन अ फंडामेंटली बैड स्टॉक कैन बी डिजास्ट्रस। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन सी अच्छी कंपनीज हैं, जो कि पता चल जाता है मार्केट कैप के हिसाब से, वगैरह वगैरह बहुत सारे तरीके हैं, तो उन पे टेक्निकल एनालिसिस वर्क करती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक बड़ी क्राउड, एक बड़ा सैंपल सेट काम कर रहा है। जहां भी सैंपल सेट बढ़ता है वहां जो थ्योरीज हैं वो ज्यादा एप्लीकेबल होने लगती है। क्योंकि जो मास साइकोलॉजी है वहां पे मास ज्यादा है, तो साइकोलॉजी भी एक्यूरेटली वर्क करती है। दैट विल सी। मैं आपको कुछ एक स्ट्रैटेजी आज ऐसी शेयर करके जाऊंगा जो सबसे फंडामेंटल स्ट्रैटेजी है, और पीपल स्टिल इग्नोर इट, पीपल स्टिल इग्नोर इट। सेकेंड मिथ, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो आप यहां पे बाजीगर बन सकते हैं। इसके लिए मैं अपनी आप कैमरे को बड़ा कर लेता हूं। सबसे गलत बात है ये सोचना कि अगर आप प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो आप पैसे बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, ट्रेडिंग के लिए अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आपका मोर लाइकली इंटरेस्ट ट्रेडिंग में है, क्योंकि आज उसी की हवा चली हुई है। सबको ट्रेडिंग करनी है, सब चाहते हैं कि मैं ट्रेड करूं, मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊं। इट इज़ नॉट वेरी इजी। क्यों? क्योंकि वहां पे साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये बता पाना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियो अगले 1 से 1.5 महीने में आपने देख ली तो आप प्राइस को 70 to 60% टाइम्स एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और मैं ये भी शो करने वाला हूं कि कैसे सिर्फ 50% या 30% टाइम एक्यूरेट होके भी आप सही पैसे कमा सकते हो। तो किस तरह से करेंगे? लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करी, अगर आपने मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करी, तो आप 100% भी, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% तो किसी की नहीं होती, 90% भी एक्यूरेसी है तो भी आप लूज कर सकते हैं। कैसे? मैं शो करता हूं। सो द मिथ इज कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से बात बन जाएगी, विच इज नॉट ट्रू। ओके, लेट मी शो यू हाउ। सपोज कि आपने 10 ट्रेड लिए,
10 ट्रेड लिए, सिंपल है। एक प्रॉफिट लॉस की बात बोलूंगा, कोई भी टेक्निकल बात नहीं करूंगा, बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है एकदम। पहले ट्रेड में क्या हुआ कि आपने 7 रुपए कमाए। दूसरे ट्रेड में क्या हुआ कि आपने 4 रुपए कमाए। तीसरे ट्रेड में क्या हुआ कि इसी तरह से आपने 7 4 7 4 करके कुछ 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 कुछ, या फिर एक यूनिफॉर्म ले लेते हैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। सपोज हर बार आपने 10 रुपए ही कमाए, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए करके आपने 9 बार प्रॉफिट किया। 90% आपकी एक्यूरेसी है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, और हर बार आप 10 रुपए का प्रॉफिट करते हो, तो आपके पास 9 ट्रेड के अंत में कितना पैसा आया? आपके पास 90 रुपए आए, राइट, प्लस में 90 है। बट क्योंकि आप रिस्क मैनेज नहीं करते, तो अगर आप एक भी बार गलत हुए, अगर आप गलत हुए तो आपको लॉस कितना हो? अगर मान लीजिए मैं ऐसा मान लूं कि आपको 90 रुपए का लॉस हो गया, बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं, तो ये -90 होके एट द एंड ऑफ 10 ट्रेड आपके पास कुछ नहीं, झुंझुना बचा। यह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको सही समय पे अपनी गलती एक्सेप्ट करनी नहीं आती। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट दैट यू कैन गो रॉन्ग एंड यू विल गो रॉन्ग। नो बडी इज राइट 100% टाइम्स। मैं आपको कुछ बहुत बड़े बड़े नाम बताने वाला हूं, वो भी गलत होते हैं यार। तो आप कौन हो? मैं शो करता हूं। हम्म ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं राकेश झुंझुनवाला अर्न्स 310 करोड़ फ्रॉम दिस टाटा स्टॉक। ओके, बट अगर आप देखें कि एक टेक्सटाइल स्टॉक है, एक टेक्सटाइल स्टॉक है, कौन सा है वो मैं खोल के देख लेता हूं एक बार। वहां पे उनको अपना स्टेक ट्रिम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसने जो है कंपनी को, इसने अपने शेयर होल्डर्स को लॉस दिया है। कितने परसेंट का लॉस दिया है? अराउंड 40% लॉस टू इट्स शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे जब राकेश झुंझुनवाला जैसे व्यक्ति गलत हो सकते हैं, तो आप कौन है, मैं कौन हूं, जिनको इतना समय हो चुका है इस बाजार में। आई ऑलवेज से दैट एक्सपीरियंस इज मोर वैल्यूएबल देन नॉलेज। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, आप कम नॉलेज पे भी काम चला लोगे। बट द थिंग इज कि यूजुअली जिनको एक्सपीरियंस होता है वो नॉलेज भी अलोंग द वे गेन करते जाते हैं, एंड फॉर दैट वो ऐसे चैनल्स को फॉलो करते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, रिस्क किस तरह से मैनेज किया जाता है, दैट यू शुड नो दैट व्हेन यू एंटर अ स्टॉक, अगर आप किसी ट्रेड में घुसते हैं, आप इस लेवल पे मैं मानता हूं आप घुसे, एक एक्स लेवल है, एक्स लेवल से नीचे आपको एक लेवल होना चाहिए पता, जहां पे आप निकल जाओगे अगर उसके नीचे आया तो। मान लेते हैं ये वाई है, और आपको पता होना चाहिए कि ऊपर ये कम से कम जेड और बढ़ेगा तो ही मैं निकलूंगा। तो इससे आपने क्या किया, ये वाई जो है जेड से बहुत छोटा है। इससे क्या हुआ कि आप ऐसे ऐसे अगर आप 10 बार कर रहे हैं, तो इवन अगर आपने 6 बार प्रॉफिट किया, सिर्फ 6 बार, तो z 6 टाइम्स है। अब y तो ऐसे भी छोटा है, और 4 टाइम्स y अगर घटा भी दिया तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव होगा। दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर, मतलब प्रॉफिट। अब सपोज कर लेते हैं आप ऐसे ट्रेड सिर्फ लेते हो जिसमें z इज मच मच ग्रेटर देन y, मतलब y तो कुछ है ही नहीं z के सामने, और आप 9 बार हारते हो यार। मैं तो बोल रहा हूं 9 बार हारोगे। स्टिल सिर्फ एक बार का z आपके 9 बार के y से बड़ा होगा और आप प्रॉफिटेबल होगे। मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ 10% एक्यूरेसी पे आप प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन आपका ये रेशियो सही होना चाहिए y और z का, और इसी को शास्त्रों में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोला गया है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।
इसका नाम आप सुनते रहोगे यार, लेकिन ये जो है सबसे आसान तरीका था आपको समझाने का कि मैं जब भी एक ट्रेड लेता हूं, मुझे पता होता है कि अगर मैं यहां से कमा के निकलूंगा तो मैं एक बड़ा पैसा निकलूंगा, गवा के निकलूंगा तो उससे छोटा निकलूंगा। अगर मैं 2 रुपए कमाऊंगा तो 1 रुपए गवाऊंगा, ऐसा चांस है। तो इसको हम बोलते हैं 2:1। अगर मैं 3 कमाता हूँ 3:1 बोलते हैं। और जितना बड़ा ये उतना अच्छा, उतना बढ़िया ट्रेड माना जाता है जितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपका हो। ओके, तो मिथ क्या क्लियर हुआ यहाँ पे हमारा कि सिर्फ और सिर्फ सही ट्रेड लेने से आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? नहीं, सही ट्रेड लेने हैं और ऐसे ट्रेड लेने हैं जिसमें रिवॉर्ड बड़ा हो और रिस्क छोटा हो। सेकंड मिथ क्लियर। थर्ड मिथ कि यू कैन एक्चुअली रिलाई ऑन इंडिकेटर्स, और इसी के साथ एक कंबाइंड मिथ आता है कि इंडिकेटर्स आर यूजलेस। what are indicators? Indicators are tools that are coded, that are developed by traders along, मतलब 1900 टाइम से ही बने आ रहे हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, इस पे एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी विच आर माय फेवरेट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्यों वर्क करते हैं और इंडिकेटर्स को यूज करने का सही तरीका क्या है, तो आप अगर थोड़ा सा भी फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ में आया है आपको, आपको पता चलेगा दो चीजें होती हैं, प्राइस एक्शन होता है और इंडिकेटर्स होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो इसका समर्थन करते हैं, कुछ होते हैं जो इसका समर्थन करते हैं। मैं बोलता हूं कि आपको अगर मैं भेज रहा हूं एक वॉर में और मैं बोल रहा हूं तुम्हारे सामने एक पिस्टल पड़ी है, एक ग्रेनेड पड़ा है, जाओ, तो आप क्या करोगे? सिर्फ पिस्टल या ग्रेनेड एक चीज उठा के जाओगे? नहीं ना, आप दोनों उठा के जाओगे। तो इसीलिए वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट इंडिकेटर्स आर अ डेरिवेटिव ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस जो करता है उसी चीज को इंडिकेटर रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ नया नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें जो हमसे मिस हो सकती हैं पर इंडिकेटर मिस नहीं करता, और वो हमें याद दिला देता है कि यार जागो, ये चीज तुमसे मिस हो चुकी है। तो ये एक मिथ है जिसको मैं शॉर्ट में, जिसको मैंने क्लियर कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की बात नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर की बात नहीं करनी, जहां यूज पड़े यूज कर लो, जो चीज आपको बेनिफिट कर रही है। अरे यार, अगर डाइस फेंक फेंक के भी आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, कि यार डाइस फेंका भांजे, प्रॉफिट होगा लॉस हो, प्रॉफिट हो रहा है ना, करो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मैंने दो चीजों की बात करी, प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर्स। इन दोनों को समझ लेते हैं, मिथ्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। प्राइस एक्शन क्या होता है? लाइंस। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पे कुछ लाइनें बना दूं और बोलूं कि अगर इसके ऊपर प्राइस जाए तो बहुत ऊपर जाएगा, इसके नीचे प्राइस आए तो बहुत नीचे आएगा, इसको मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल लाइंस। फिर होती हैं ट्रेंड लाइंस, मतलब ऐसी लाइन जिनका स्लोप है, मतलब कि ऐसी ऐसी मैं बोलूं कि प्राइस जो है ऐसे ऐसे आ रहा है, यहां पे एक लाइन है, जब तक इस लाइन को ना तोड़े वो ऊपर ना जा पाएगा, वो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, वाइस वर्सा फॉर अप ट्रेंड। तो उसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। मैं बना के दिखाऊंगा, एक बना के रखी है। प्राइस एक्शन में और क्या चीज आती है? सप्लाई डिमांड जोन्स। सप्लाई डिमांड जोन्स, ये जोन्स क्या होते हैं? ये जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं जहां से एक शार्प रिवर्सल आया हो, जहां पे लोग बैठे हैं, हिस्टोरिकली लोग बैठे हैं कि यहां पे आए तो बेच दूं, यहां पे आए तो खरीद दूं। ऐसे होते हैं सप्लाई डिमांड जोन्स। दीज आर द बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही तीन चीजें हैं और इसकी बेस्ड स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। बिटकॉइन में भी काम करी है, वो भी दिखाऊंगा। हर जगह काम करती है यार, कहीं पे भी अगर चार्ट बन रहा है तो ये काम करेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिकेटर्स ऐसे टूल्स होते हैं जो कि इन्हीं का यूज करते हैं और कुछ यूज नहीं करते, इन्हीं का यूज करते हैं और आपको कुछ डेटा बताते हैं, कुछ सिग्नल देते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है। विच आर द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर्स? पिवट्स, RSI, MACD, वेट अ सेकेंड, MACD, स्टोकेस्टिक है, बहुत सारे हैं, मतलब लिस्ट खत्म नहीं होगी। आपको ट्रेडिंग में दिखाऊंगा कितने इंडिकेटर्स हैं।
पर मैं एक फेवरेट इंडिकेटर्स की लिस्ट बनाऊंगा, 12 से 13 इंडिकेटर होंगे उसमें, उसके बेसिस पे आप अपने चॉइस से, बॉलिंजर बैंड्स भी होते हैं, पॉपुलर है, मिस नहीं करना चाहूंगा। ये क्या करते हैं मैं एक एक करके दिखाऊंगा उस प्लेलिस्ट में, तो उसमें आपको मैं वेलकम करूंगा। आज इनकी बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ बात करेंगे इसकी प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जो कि बहुत पॉपुलर हो गई है। मैं ऐसा कोई एडवोकेट तो नहीं हूं। अच्छा हाँ, टाइम फ्रेम्स की जब हमने बात करी, अब मैं अगर मान लूं, मैं ये सपोज करूं कि आपको इंट्राडे काम करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? ऐसी ट्रेडिंग कि मैं सुबह आता हूं और शाम तक मेरा सौदा खत्म हो जाता है, मेरा ट्रेड खत्म हो जाता है। ऐसी ट्रेडिंग को हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट या 15 मिनट, जो आपके ज्यादा सूट कर जाए। कुछ लोग 1 मिनट भी यूज करते हैं और कोई उसमें शिकायत की बात नहीं है। जिस टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्टेबल लगता है आप काम करके देखो। पर एक मेजर रूल है इस चीज का, जितना छोटा आपका टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा वोलैटिलिटी। वोलैटिलिटी क्या मतलब कि ऊपर नीचे वो पागलों की तरह करेगा और आपका दिमाग खराब कर देगा। तो अगर आपसे वो हैंडल होता है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करो, वरना जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी स्टेबिलिटी। बहुत लेस चांसेस होते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बड़ा मूव आके आपको हिला दे दिमाग को। नाउ मैंने क्या कहा, सपोज मैं ऐसा कहूं कि निफ्टी, एक बात बोलता हूं, निफ्टी क्या है? निफ्टी, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हैं। निफ्टी इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उनकी परफॉर्मेंस, उनके वेटेज, उनके मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेट किया गया है पॉइंट्स। तो आज के डेट पे मान लीजिए 18,000 पॉइंट है, आपको मैं वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे जाके अगर दिखाऊं तो यहां पे शुरू हुआ था इस मंथ में, जुलाई 1990 को, और उस समय 300 पॉइंट पे चालू हुआ था निफ्टी। आज कहां पे? 18,000 पे। तो जो लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट खराब है, ट्रेडिंग ही बेस्ट है, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट जवाब है यार, कि कभी भी अगर आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी में पैसे डाल रहे हो तो आपके पैसे लॉन्ग टर्म पे तो बढ़ ही रहे होंगे, चांस ही नहीं कि घट रहे। लेकिन आप देख रहे हो बीच बीच में गिरते भी हैं, बढ़ते भी हैं, गिरते भी हैं, बढ़ते भी हैं। एक बेसिक बात बताता हूं, एक कोइंसिडेंस की, मतलब ऐसी एक बात बताता हूं। किसी बंदे का मन किया कि 2008 है, नया साल है, एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं कि पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो उसने पैसे यहां पे इन्वेस्ट कर दिए। किस पॉइंट पे इन्वेस्ट किए? 2008, यहां पे कहीं इन्वेस्ट किए। उस बंदे को 2 साल लग गए सिर्फ अपना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट निकालने में। उस सेम लेवल पे 2 साल लगे मार्केट को आने में। वहां से गिरा, 2008 का क्रैश आपको सबको पता होगा, लीमन ब्रदर क्राइसिस, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे अगर कमेंट्स आएंगे तो। सारे मेजर क्रैश कवर कर देंगे यार वीडियो में, अगर आप कमेंट करोगे तो। तो देखो किस तरह से पहले मार्केट गिरी, फिर धीरे धीरे राइज करके 2010 तक, मतलब यहां अगर उसने 100 रुपए डाले होते, उसके 100 रुपए को वापस 100 रुपए बनने, फायदा तो छोड़ो, वापस 100 रुपए बनने में 2 साल लग गए। उसके बाद भी प्रॉफिट आने में तो खैर 6 साल लगे। इट टुक 6 years फॉर हिम टू गेन प्रॉफिट। तो क्या मतलब इन्वेस्टमेंट खराब है? नहीं, आपका होराइजन बड़ा होना चाहिए और आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी डाल के बैठ गए। अगर सोचिए कि उसने 100 रुपए यहां ना डाले होते, 100 रुपए यहां ना डाले होते, यहां अपने 100 रुपए में से उसने सिर्फ 10 रुपए डाले होते, अगले 20 रुपए यहां डालता, तो यहां से यहां तक तो उसको प्रॉफिट हो गया ना। तो ये 10 रुपए का उसको जो नुकसान होता, उसको ये 20 रुपए, यहां पे कहीं 30 रुपए ऐसे डाल के वो कवर कर लेता। इसीलिए SIP आर बेटर देन वन टाइम इन्वेस्टमेंट। दिस इज द रीजन, दिस इज द ओनली रीजन। मैंने आपको बहुत इजीली एक बहुत बड़ी बात समझा दी कि क्यों SIPs बेटर होते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेटर होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट से। आई एम सॉरी। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ट्रेडिंग व्यू का ये सॉफ्टवेयर है। कुछ लोगों को यार अभी भी ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मैं समझा देता हूँ सारे टूल क्या क्या होते हैं। ये टाइम फ्रेम वाला मैंने आपको समझा दिया। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि लाइन चार्ट भी होती है, पहले तो एक्सिस समझ लेते हैं। इस एक्सिस पे
मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूं, प्राइस आती है, जिस एसेट की बात कर रहे हैं उसकी प्राइस आती है, यहां पे टाइम आता है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करके हम यूनिट सेट कर सकते हैं कि भाई मुझे कितने यूनिट चाहिए, टाइम भी उसी हिसाब से जिस पे आपको चार्ट देखने में कंफर्टेबल हो। यहाँ पे चार्ट कंफर्टेबल हो रहा है, मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या कंफर्टेबल है? नहीं, कंफर्टेबल रखना है कैसे भी हो। टूल्स पे आते हैं, क्या क्या टूल्स है, पहले तो ये देखो, ये लिस्ट मैंने जब यहां पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन आते हैं। मैंने कहा ना चार्टिंग करने के बहुत सारे बथेड़े तरीके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइन चार्ट। इसको यूज नहीं करते लेकिन बचपन से आपको लाइन चार्ट देखने की आदत है तो आपको शायद इस पे कंफर्टेबल लगे, बट गेट यूज टू कैंडल्स। ओके, अब मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में कहा था, ये देखो इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटेजीज। अगर आप सिर्फ बिल्ट इन देखो तो इतने सारे बिल्ट इन इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू में, हर एक का जानना जरूरी नहीं, डरने की बात नहीं है, कोई मैथ्स नहीं है कि सारे चैप्टर आने चाहिए टेस्ट में पास होने को, ऐसा नहीं है, बस बता रहा हूं। और पब्लिक लाइब्रेरी में जो लोगों ने बना के डाले हैं हजारों इंडिकेटर, हजारों। ओके, ये इंडिकेटर्स हैं। जब किसी पे क्लिक करोगे, मान लो कि मैंने एमएसीडी की बात करी, यहाँ देखो एक इंडिकेटर ऐड हो गया, ऐसे ऐसे लाइनें हैं, ये कुछ बता रहा है, वो मैं प्लेलिस्ट में डिस्कस कर दूंगा। तो अब वापस आते हैं, तो अब इस यहां पे आते हैं कुछ टूल्स हैं, जैसा मैंने आपसे कहा हॉरिजॉन्टल लाइन, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं। ट्रेंड लाइन टूल्स में आने पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे हमें दिखती है, इस पे क्लिक करके अब हम जहां पे भी इसको ड्रॉप करें, मान लीजिए मैं यहां ड्रॉप करना चाहता हूं, ये देखो एक लाइन ड्रॉप हो गई। इस लाइन को आप एडिट कर सकते हैं, मुझे लाल कलर पसंद है और थोड़ी मोटी लाइन पसंद है, आप कलर एडिट कर सकते हैं। इसको डिलीट करना है, इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट दबाएंगे, डिलीट हो गया। अब इसका एक शॉर्टकट होता है, कुछ लोगों ने देख लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। मान लीजिए मैं यहां ड्रॉप करना चाहता हूं, मैं कर्सर यहां लाऊंगा, ऑल्ट टच दबाऊंगा, ड्रॉप हो गई, गुड। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा होती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है? मान लो कि यहां से प्राइस नहीं बढ़ पा रही थी, इस लाइन के अक्रॉस ही चल रही थी, एक लाइन के अगेंस्ट वो टिक के चल रही थी, जैसे ही उसको तोड़ा क्या मूवमेंट दिया है, देखो यार। ये ट्रेंड लाइन इस तरह से बनाते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कैसा भी मैं चाहूं तो कर सकता हूं। अगले में आता है, ये सारे देखो कितने डरावने लग रहे हैं, गैन टूल है, फिब रिट्रेसमेंट, इसमें मैं आपको बता दूं आपके काम के क्या क्या है। इस ये जो पहला है फिब रिट्रेसमेंट, इसको छोड़ के आपके काम का कुछ भी नहीं। गैन फैन को लोग यूज कर लेते हैं, मैं डिस्कस कर दूंगा चैनल पे, पर थोड़ा डरावना है। फिब रिट्रेसमेंट इज द बेस्ट। कैसे डालते हैं? यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला, अब कैसे कहां डालना है ये एक अलग वीडियो में आएगा, दिस इज अ बिग टॉपिक। अभी मैं बस बता रहा हूं किसका क्या काम है। दिस इज ऑल्सो अ टूल। ये क्या है? ज्योमेट्रिक शेप्स। मान लो कि मुझे एक शेप बनाना है, मैं चाहता हूं कि यहां से यहां मैं एक डब्बे में डाल दूं, तो यहां से मैंने रेक्टेंगल को चूज किया और एक डब्बा बना दिया। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं आप लोगों को लिख के दिखा रहा था, मैं कुछ लिख के दिखाऊं, तो मैंने ब्रश चूज कर लिया। मैं चाहता हूं कि मैं एक पाथ को डिपिक्ट करूं, मैं किसी को दिखा रहा हूं और ये देखो मैं एक पाथ दिखाऊं, उसको प्राइस है ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, तो ऐसे हम ये पाथ टूल यूज कर सकते हैं। मैं बोलना चाहता हूं कि कुछ पैटर्न्स, चार्ट के पैटर्न्स होते हैं, उसमें ट्रायंगल एक बहुत ही प्रोमिनेंट पैटर्न होता है। मान लो मैं किसी को बोलना चाहता हूं कि प्राइस ने एक ट्रायंगल यहां पे बनाया है, ट्रायंगल है नहीं, पर मैं ऐसे ही बोलना चाहता हूं ट्रायंगल इससे बना सकता हूं। तो दीज आर द ओनली थिंग्स दैट यू विल नीड। एक कर्व टूल भी होता है इंपॉर्टेंट, मैं नहीं मानता यार, आपको मानना है आप मान सकते हो, मैं नहीं मानता। ठीक है, जब प्राइस कर्व में मूव कर रहा हो, मतलब कि ऐसे बॉटम बना रहा हो, ऐसा ये देखो ऐसा कर रहा हो, तो हम एक कर्व बना देते हैं। इस तरह से ऐसे बहुत सारे टूल्स है, इनका कोई काम नहीं, मेन चीज है ब्रश, रेक्टेंगल, पाथ एंड ट्रायंगल।
अगला क्या है, टेक्स्ट टूल है। मैं यहाँ पे कुछ डालना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, चलिए चैनल का नाम लिख दें। तो यहाँ पे ये लिख के आ गया। मान लीजिए आपको कुछ पब्लिश करना है, आपको भी सिखाने का मन हुआ लोगों को, और आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, तो आप लिख के यहाँ पे डाल सकते हो। अब ये क्या है, ये हार्मोनिक्स ट्रेड करने वालों के लिए। हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होती है, वी विल डिस्कस। दे बेसिकली फोकस की एलियट वेव। एलियट वेव क्या होती है वो भी मैं बता दूंगा यार, मतलब समझो कि ये उतने काम की नहीं है। प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए हार्मोनिक ट्रेडिंग एक अलग डोमेन है। इट्स अ वेरी गुड डोमेन, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल चीज पे फोकस्ड है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए कि मेरा मन था कि मैं यहां पे बेच दूं, यहां पे मैं बेच दूं, और मैं यहां स्टॉप लॉस लगाना चाहता था, पर मैं उस चीज को चार्ट में एक फोटो में शो करना चाहता हूं। मैं यहां आऊंगा। लॉन्ग और शॉर्ट दो चीजें होती है। लॉन्ग का मतलब होता है कि मैं खरीद रहा हूं, शॉर्ट का मतलब है बेच रहा हूं। ठीक है, ये आ गया। मैं चाहता हूं, ये तो लॉन्ग पोजीशन वाली ऐड हो गई। हम शॉर्ट को चूज करेंगे और यहां पे डाल देंगे। अब देखो नीचे में हरा आने लगा, ऊपर में लाल आने लगा। इसका मतलब क्या है कि जो लाल रेंज है वो मेरा स्टॉप लॉस है, यहां पे मैं निकल जाऊंगा, और ये मेरा टारगेट है, यहां पे मैं बुक कर लूंगा। इसी चीज को उल्टा, ये देखो क्या क्या डेटा बता रहा है। आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या, 1.9 जिसकी हमने बात की। स्टॉप लॉस 31 पॉइंट का है, टारगेट 59 पॉइंट का है। वहीं मैं लॉन्ग अगर बनाऊं, मैं चाहता हूं यहां लॉन्ग जाऊं, यहां मेरा स्टॉप लॉस हो और यहां टारगेट हो, तो देखो अब ये सेम चीज उल्टे में दिखाने लगा, ग्रीन ऊपर रेड नीचे। क्यों? जब मैं खरीदता हूं तो मैं चाहता हूं प्राइस ऊपर जाए, तो वहां ग्रीन है। जब मैं बेचता हूं तो मैं चाहता हूं प्राइस नीचे आए, तो वहां ग्रीन है। ओके, ये दो टूल्स। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट। बता दूंगा, इसको यूज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वॉल्यूम उसके लिए पहले समझना जरूरी है। द वीडियोज विल कम, ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आप ऐसा समझो। ये स्केल है। मान लीजिए मैं जानना चाहता हूं कि यहां से यहां तक क्या हुआ। 123 पॉइंट है यहां से यहां तक, 0.68% इस पूरे एसेट का। ओके, और ये 14 बार्स में, मतलब कि 1 घंटे 10 मिनट में ये चीज हुई। स्केल है, मेजर करने के काम आती है। यहां से यहां तक खींच दूं तो यहां से यहां तक 7 बार है, 35 मिनट का डेटा है, 35 मिनट में 50 पॉइंट ऊपर गया, 0.28%। ठीक है, इतने ही, ये सारे कोई काम के नहीं है आपके। अब क्या है, ये फंडामेंटल मीट्रिक कुछ पूछेंगे। फंडामेंटल देखने के लिए अलग वेबसाइट होती है, मैंने बात करी है इन्वेस्टिंग वाले वीडियो को जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ट्रेडिंग व्यू पे फंडामेंटल मत देखो। अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अलर्ट क्या होता है, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि क्रॉस करे जब ऊपर की तरफ 18,219 को, तो मुझे एक बार ये बता दे, एक पॉपअप आ जाए और अब ये मैसेज लिख के आए। क्रिएट कर दिया। अब जब इसको ये क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, मेरे पास मैसेज आ जाएगा। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास हमेशा स्क्रीन देखने का समय नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे पता चल जाए कि प्राइस जब बढ़ेगा, तो ट्रेडिंग व्यू ने ये आपको फैसिलिटी दी है। डिलीट करना है, राइट क्लिक करो, रिमूव कर दो। ओके, आप इस, मैं चाहता हूं कि मैंने कुछ किया काम, चार्ट के ऊपर कुछ लिखा, कुछ ड्राइंग बनाई, कुछ भी किया, तो मैं सेव करना चाहता हूं, तो मैं सेव भी कर सकता हूं, सेव चार्ट इमेज, और ये सेव हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में यार धीरे धीरे सीखेंगे, ये सीखना अभी के अभी जरूरी नहीं है। जितना सीखना जरूरी था ट्रेडिंग व्यू पे सीखना, वो आप यहाँ पे सीख जाओगे। मान लीजिए आप, मुझे एक शॉर्टकट बता रहा हूं, मान लीजिए आप इस चार्ट पे हो। अब यहां से मुझे रिलायंस का चार्ट खोलना है। मैं सिंपली कीबोर्ड पे जैसे ही रिलायंस लिखूंगा ना, ऊपर में आ जाएगा।
बहुत ही यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस। तो रिलायंस का चार्ट अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, प्राइस गिर रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 19 तारीख से गिर रहा है। ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की अगली वीडियो में, जो सेकंड वीडियो है। अब मान लो कि मुझे ऐसे ही टाइम फ्रेम, मुझे यहाँ पे क्लिक करके टाइम फ्रेम नहीं बदलना, मुझे टाइम फ्रेम ऐसे ही बदलना है। मैं क्या करूंगा, मान लो मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम चाहिए, 5 मिनट पे है, 15 लिखूंगा, एंटर करूंगा, चेंज हो गया टाइम फ्रेम। समझ में आ रहा है, शॉर्टकट है। अब देखो यहां फोकस करो, वॉच लिस्ट बनाने का ऑप्शन है। मान लो कि आप रोजाना एक ही दो चीज पे काम करते हो, और करना भी चाहिए वैसा ही। निफ्टी, बैंक निफ्टी पे कुछ लोग काम करना पसंद करते हैं, आप यहां डाल के रखोगे। मैं यहां से डायरेक्ट स्विच कर सकता हूं, निफ्टी, मुझे कुछ टाइप करना नहीं है, वॉच लिस्ट पे आया बैंक निफ्टी, आईटी इंडेक्स, पीएससी इंडेक्स, मैं सीधा यहां पे ऐड करके रखूंगा जो मुझे रेगुलर देखना है। यहां से ऐड दबाऊंगा, मान लो मुझे बिटकॉइन, बिटकॉइन तो मेरा एडेड है, कार्डानो ऐड करना है, बिटको एक क्रिप्टो है, तो कार्डानो ऐड हो गया। तो वॉच लिस्ट इज फॉर योर ईज, कि वहां से आप डायरेक्ट जाके एक्सेस कर सको। बगल में क्या है, कितना पॉइंट चेंज हुआ है एक दिन पे, और क्या परसेंटेज चेंज चल रहा है आज के खुलने से क्या चेंज चल रहा है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जो कि तुरंत आ रही होगी इस वीडियो के बाद। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल लेवल्स और ट्रेंड लाइंस को यूज करते हैं। सो गाइज, होप आपको ये वीडियो पसंद आई, इसने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करा। आप जरूर इसको शेयर करो, और अगली वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम कंटिन्यू करेंगे इस चेन को। ओके।